इस समय भारत में कहीं कहीं जो स्थिति बनी हुई है उससे आप सब लोग अवगत हैं। कहीं ना कहीं ये अनुकूल तो सबको नहीं लगता है। युद्ध की स्थिति जब महाभारत समय में भी बनी थी तब भी थोड़ा कम, इसको थोड़ा कम कर दीजिए, हाँ हल्की हवा बस। युद्ध की स्थिति जब तब भी बनी थी तब भी ठाकुर जी का भी मन नहीं था कि युद्ध हो। इसीलिए शांति प्रस्ताव लेकर के भगवान दुर्योधन के पास गए थे और दुर्योधन को जाकर के ठाकुर जी ने युद्ध होने से क्या क्या होता है ये सब बताया था। कितने बालक अनाथ हो जाएंगे, कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, निर्दोष लोगों के प्राण चले जाएंगे। और युद्ध से केवल इतना ही होता है ऐसा नहीं है। एक राष्ट्र का, एक राज्य का जो धन बल, मन बल है, सैन्य बल है, वो भी तो घटता है। कहीं ना कहीं युद्ध के समय पर देशों की जो इकोनॉमी है वो भी तो डाउन जाती है। बहुत कुछ होता है। एक प्रकार से आप जब युद्ध की स्थिति आती है तो अपने तत्कालीन समय से लगभग 10-20 वर्ष पीछे चले जाते हो। इसलिए युद्ध चाहता तो कोई भी नहीं है। ठाकुर जी ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझाने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, मैं सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के, तब ठाकुर जी बोले तो फिर तैयारी करो। कई लोग कहते हैं कि अर्जुन को मोह हुआ था, अर्जुन तो कह रहा था कि ये हमारे परिवार के, इनको क्यों मारे। ठाकुर जी ने उसको क्यों प्रवोक किया कि नहीं मारो, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ये युद्ध का अधिकारी है। इसको समझा चुके हैं, हम इसको बता चुके हैं, इसको सब रूपरेखा पता है, लेकिन ये अपनी स्थिति से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए युद्ध ही उचित है। तब भगवान ने कहा युद्ध च करो, युद्ध करो। ठीक वैसी ही कहीं ना कहीं स्थिति हमारे पड़ोसी देश की है। वो दुर्योधन जैसे हैं, उनको पता है, उनको समझाया भी जा चुका है, और स्थिति भी उनकी ऐसी है कि अगर आंख ज्यादा दिखा दी भारत ने तो शायद हो सकता है कि किसी स्थिति में रहने लायक भी ना बचे, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव है। तो अब की बार थोड़ा सा भारत ने पहले जितना नहीं किया था उतना थोड़ा करने का प्रयास किया है, थोड़ा दिखाया है। अभी भी पूर्णतः भारत नहीं अपनी स्थिति प्रकट कर रहा है, थोड़े थोड़े बाण छोड़ रहा है। ये आवश्यक है। और हम आप सब लोगों को इस समय श्री गोदावरी जी में श्री